जय हिंद। जय हिंद भाई। मैं अपने सभी 47 साथियों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि जो समय है बहुत बलवान है और समय ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि 2023 अभी बीते जाएगा। अभी चला जो बुजुर्गों की कहावत है, जो चल पड़ा वो तो निकल पड़ा। तो 2022 चला गया है, 2023 भी चल पड़ा है, इसको जाने में टाइम नहीं लगेगा। 2 महीने तो जानिए, 10 महीने बाकी हैं। 2024 में आम चुनाव आने वाले हैं। जी कंटिन्यू करिए आप। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था श्रीमान जी कि समय बहुत बलवान है और समय की हमारे पास बहुत अभाव है। 2023 चल पड़ा है और 2024 आने में देर नहीं है। 2024 में ही आम चुनाव है। मेरी सभी देशवासियों से, और जो हमारे साथी अभी सही भाग ले रहे हैं, कोई बात नहीं, जो भाई हमें सुन रहे हैं वो भी ठीक है, और जो ये कल तक शायद अपलोड हो जाएगी क्राइम फ्री भारत मिशन के ऊपर, तो सभी साथी इसको सुन लेंगे कि अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्रीमान सुभाष चंद्र बोस जी, श्रीमान भगत सिंह जी, श्रीमान उधम सिंह जी और श्रीमान चंद्रशेखर आजाद जी अगर ये सोचते कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इतनी स्वार्थी, खुदगर्ज, निकम्मी, निठल्ली होंगी, जिनके लिए हम शहादत देने जा रहे हैं वो ऐसे होंगे, तो वो कभी भी शहादत नहीं देते। उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे सकते हैं जब उनके स्वप्नों के भारत को निर्माण करने में हम अपनी जान तक लगाने की तो यहाँ पर सोच ही नहीं है कोई भी। यहाँ तो सिर्फ अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जानने पहचानने वालों को सिर्फ सदस्यता दिलाने का ही काम करना है। और अगर हम सदस्यता दिलाने में भी काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। हम उस कैटेगरी के अंदर हैं। हम अपने आप को भी क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि समय आएगा, हमारी संतानें आएंगी, हमारे जो भावी पीढ़ी होंगी वो हमसे ही उल्टा सवाल करेंगी कि आपके सामने एक बहुत सुंदर सटीक मॉडल आया और आपने उस मॉडल को भी ऐसे ही जाने दिया जैसे एक मौसम के बाद में दूसरा मौसम आ जाता है। इसलिए मैं अपने साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी काम को करने के साथ साथ अपने अपने जिस भी किस्म की आपने शपथ ली है कि चंद्रगुप्त बनना है, सदस्य बनना है, राष्ट्रीय चंद्रगुप्त बनना है, स्टेट लेवल का चंद्रगुप्त बनना है, उस लेवल के चंद्रगुप्त की जो भी नियम शर्तें हैं कि मुझे कम से कम अगर राज्य स्तर का चंद्रगुप्त बनना है तो उस राज्य के अंदर कितनी विधानसभा सीट हैं, उस लेवल में आपको आना ही पड़ेगा। उस फ्रेम के अंदर आपको अपने आप को स्थापित करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने उस चंद्रगुप्त के सपने को साकार कर पाएंगे और अपने प्रांतवासियों के लिए उन चीजों को बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे जिसके स्वप्न आप देख रहे हैं कि हमारा अपराध मुक्त भारत हो, क्राइम फ्री भारत हो, हमारा जो है टैक्स फ्री भारत हो, जहर मुक्त खेती हो, जीवन निरोगी हो, लंबी उम्र हो, बाढ़ मुक्त भारत हो, सूखा मुक्त भारत हो। जहर मुक्त खेती के साथ साथ में जब हमारे ये जो डॉक्टर हैं जिनकी पढ़ाई को करने के लिए कई कई करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं माता पिता को, हमारे देश में आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा और आयुर्वेद की दवाइयों का हम उत्पादन कर पाएंगे अपने खेतों में। वहां पर गैयाओं को गौशालाओं के रूप में स्थापित कर पाएंगे, जिससे हमारी जो अन्न है, हमारा जो फूड चेन है, उसी के अंदर मेडिसिन इनबिल्ट कर दिया जाएगा, तो लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनकी आयु अपने आप ही लंबी होगी। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग 100 साल से ऊपर जीते थे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम दोबारा से शतायु जीना शुरू कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि और कोई साथी बोलना चाहे तो बोले, वरना शिवान जी बहुत लंबी मीटिंग हो चुकी है, मेरे ख्याल से 2 घंटे से ऊपर चल चुके हैं। ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से सभी साथियों का
मैं जो है, जो रामवीर सिंह जी ने कहा है, मैं उनकी बात को पूरी तरह से तायद करता हूँ, उसकी पुष्टि करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य बहुत कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन यदि हमें 100 कदम भी चलना है तो हमें कदम आगे बढ़ाना होगा। मेरे ख्याल से हमारी मात्र 5 दिन की यात्रा शेष है। यदि हम अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो 5 दिन में हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, मात्र 5 दिन में। हमारा लक्ष्य बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा रिकॉर्ड पर कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग को सिर्फ जुड़ना है, उन्हें और किसी को नहीं जोड़ना है, तब भी हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। 99 करोड़ व्यक्ति यदि पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को या किसी एक बच्चे को या एक किसी रिश्तेदार को, केवल एक व्यक्ति को जोड़ लेते हैं तो भी 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है। और बाकी लोगों में भी, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि मात्र मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, मात्र 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, मात्र 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है, मात्र 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है, मात्र 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, और मात्र 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ को मात्र जुड़ना है, किसी को नहीं जोड़ना है। लिहाजा लक्ष्य बिल्कुल आसान है। हम लोग यदि बात करेंगे, यदि हम लोग लोगों को जोड़ेंगे, यदि हम लोग अपना काम ठीक ढंग से करेंगे तो ये लक्ष्य बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। और इस आसानी से पूरा करते हुए हम स्वयं अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में भी स्थापित कर पाएंगे। हम स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बन पाएंगे। हम स्वयं जो है, जो गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था हम पर थुपी हुई है, बिना किसी दूसरे से अनुरोध किए हुए हम उसे बदल पाएंगे। हम एक कर मुक्त देश में रह पाएंगे। हम एक ऐसे देश में रह पाएंगे जहाँ पे केमिकल पॉइजनिंग ख़त्म हो जाएगी, जहाँ आपका सीवेज एक गंध ना बन के एक सबसे बड़ा रिसोर्स बनेगा। हम एक कर मुक्त देश में रह पाएंगे, महंगाई मुक्त देश में रह पाएंगे, जहाँ का भोजन ही आपको निरोगी और दीर्घायु बनाएगा। हम अंतिम समय तक क्रियाशील रहते हुए एक अच्छे जीवन का ज्ञापन कर पाएंगे, और शायद थोड़ा बहुत समय आध्यात्मिक जो है मुक्ति के लिए भी शायद पा पाएंगे, और हम इस जन्म को और आने वाले जन्म को भी ठीक कर पाएंगे। अपनी पीढ़ियों को एक अच्छा भारत दे पाएंगे, और वो भी इतने कम प्रयास में। मुझे लग रहा है ये बहुत सस्ता सौदा है। मैं अपने साथियों से पुरजोर प्रार्थना करता हूँ कि कृपया जागें, और जो लोग अभी हमें जोड़ना है, हमारे चंद्रगुप्त वहाँ छिपे हुए हैं, हमारे सदस्य वहाँ छिपे हुए हैं। तो जो सोए लोग हैं उन पे कम ध्यान दीजिए, हमें जो लोगों को जोड़ना है उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो हमारी इस कार्रवाई से वैसे ही हमारे सोते लोग जाग जाएंगे। और ये तो कबीरदास जी कह के गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चारों तरफ प्रकाशित हो जाएगा तो आपको किसी को कुछ नहीं बताना होगा, अपने आप चीज़ें बहुत तेज गति से दौड़ेंगी।
साथियों, आओ हम सब मिलके एक अच्छे और नए भारत का निर्माण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाला, आप जुड़े, इसके लिए भी मैं आपको सार्थक रूप से धन्यवाद देता हूं। और मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं और इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूं। कार्तिक जी से अनुरोध करता हूं कि वो तैयारी कर लें, अगली बार ज़रूर वो बोलें, क्योंकि मैं आपको सुनना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। जय जवान, जय किसान, जय सनातन संस्कृति।